अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो। किसको देखना बनता है। दूसरे आर्टबुक से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि जसप्रीत बुमराह की एंट्री होने जा रही है एशिया कप में। पाकिस्तान के लिए कितनी बुरी खबर हो सकती है, इस पर बात करेंगे। बात करेंगे पाकिस्तान को जो वेस्ट इंडीज से शिकस्त हुई है, ओडीआई रैंक 10वें नंबर की टीम जो है पाकिस्तान को हरा गई है। क्या पाकिस्तान की वाकई में क्रिकेट जो है तबाही के दहाने पर खड़ी हुई है? क्या क्रिकेट का ये इख्तिताम हो रहा है? इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के पहले भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर वन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, पाकिस्तान को जो है बड़ी बुरे तरीके से शिकस्त हुई है ओडीआई के अंदर। हुआ ये था कि पाकिस्तान की टीम की बड़ी बुरी परफॉर्मेंसेस जा रही थी। मैं थोड़ा आपको पीछे लेकर जा रहा हूं। बड़ी बैड परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान टीम की चल रही थी। मोहम्मद रिजवान कप्तानी के तौर पर तब्दील हुए। मोहम्मद रिजवान आए, हम साउथ अफ्रीका में सीरीज जीते, हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, चैंपियन ट्रॉफी हुई, इंडिया से शिकस्त हुई, पाकिस्तान की टीम बाहर हुई, पाकिस्तान की टीम का सत्यानाश हो गया। मैं ये इंडिया वाला जिक्र क्यों कर रहा हूं? एशिया कप 2023 से पहले पाकिस्तान की टीम बिल्कुल ठीक जा रही थी, कमाल कर रही थी। बाबर आजम का एक पॉडकास्ट है जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर मैं किसी चीज को रिमूव करना चाहूं ना तो काश वो एशिया कप ना होता। एशिया कप से पहले पाकिस्तान की टीम टॉप थी, बॉलर टॉप परफॉर्मर थे, सारा कुछ था। गाल आए, वहां पर मैच हुआ गॉल में पाले के लिए वहां पे मैच हुआ पाकिस्तान का, और उस मैच के अंदर इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। एशिया कप 2023 में पाकिस्तान की टीम का सत्यानाश हो गया, पूरा वर्ल्ड कप का बेड़ा गर्क हो गया। ऐसा क्या है इंडिया से शिकस्त खाने के बाद कि आपकी पूरी टीम का बेड़ा गर्क हो जाता है? अभी चैंपियन ट्रॉफी से पहले बिल्कुल ठीक थे, चैंपियन ट्रॉफी हारने के बाद अब आपका बेड़ा गर्क ही हो ही जा रहा है। देखिए, बात यह कि इंडिया अब पता नहीं ये कोई ऐसी है कि उसके हारने के बाद आप कुछ टीम ही जीत नहीं पाते। लेकिन सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। अगर आप ये साल 2025 उठाते हो और आप रिजवान की कप्तानी का थोड़ा सा खुलासा करते हो, भाई कोई जीत नहीं मिली। आप न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हुए, आप ट्रायल सीरीज हार गए, एशिया कप आपने बॉटम पे फिनिश किया। रिजवान की कप्तानी में उनकी पीएसएल की जो फ्रेंचाइज थी वो आपको एंड पे नजर आई। वो बिल्कुल ही फारिग किस्म की उनकी परफॉर्मेंस थी उनकी टीम की, वो कुछ नहीं कर सकी। और वेस्ट इंडीज से आज या कल आप कह लो, वैसे हमारा तो आज ही था क्योंकि सुबह मैच खत्म हुआ था, तो आज ही लोगे, मतलब चलो रात ही थी, रात को खत्म हुआ था, लेकिन लेट नाइट मिड नाइट में हुआ था खत्म। भाईजान 34 साल के बाद वेस्ट इंडीज से आप हारे हो। 34 साल के बाद वेस्ट इंडीज ने आपको हराया है। कैरेबियन में, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में सेलिब्रेशन चल रही थी। विंडीज क्रिकेट के ऑफिशियल पेजेस सेलिब्रेट कर रहे थे और करना भी चाहिए क्योंकि वो 34 साल के बाद सीरीज जीते हैं। एक नई टीम थी उनकी, शाय होप थे, सील्स ने बॉलिंग की, 6 विकेट्स उसने ले लिए, शाय होप ने सेंचुरी स्कोर कर दी। वेस्ट इंडीज ने आखिरी 10 ओवर में वो करके दिखा दिया जो आपने पूरे मैच में नहीं रन बनाए, आपने 92 बनाए, उन्होंने आखिरी 9 ओवर में 120 रन बना दिए थे। 113 पे 4 थे और उसके बाद किस तरह से उन्होंने मैच जीता। 34 साल के बाद ये जीत हुई है। और आपकी टीम में जब वेस्ट इंडीज आखिरी बार ओडीआई जीता था, आपकी टीम का एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जो पैदा हुआ हो, कोई भी नहीं। चाहे आप आगा की बात करो, साइम की बात करो, रिजवान, किसी की भी बात कर लो, सब अगर आप देखो 34 के अंडर आपको नजर आते हैं। तो उस लिहाज से तो ये सब ने जो कल पाकिस्तान की हार में किरदार अदा किया है वो यकीनन तौर पर हमारे लिए एक शर्मनाक सीरीज साबित हुई है। वेस्ट इंडीज के कोच सैमी ने कहा था हम ये सीरीज जीतेंगे। 10वें नंबर की टीम थी जो लास्ट 2 आईसीसी इवेंट्स ओडीआई टूर्नामेंट नहीं खेली, ना चैंपियंस ट्रॉफी 25 ना 2023 का वर्ल्ड कप। बावजूद उसके उन्होंने आपको सीरीज में आखिरी मैच में सिर्फ हराया नहीं है, ह्यूमिलेट करके हराया है। 202 रन की हार सिर्फ हार नहीं होती, ये ह्यूमिलेशन है। आपको पता है कि 14 अगस्त है सुबह, तो काफी सेलिब्रेशन चल रही हैं यहां पर, तो ये चीजें भी चल रही हैं। परसों आप कहो कि काफी माहौल, इसलिए भी आपको आवाजें आ रही होंगी बीच में। एक दिन इधर है, अगले दिन इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है। तो भाई बात ये है दाऊद कि जिस तरीके से पाकिस्तान का डाउनफॉल कंटिन्यू है, देखो हमें लग रहा था यार चीजें शायद फिक्स हो जाएंगी, लेकिन चीजें लगातार दाऊद फिक्स नहीं हो रही हैं। दूसरी तरफ अगर आप बात करो, बॉलिंग हमें लेट डाउन करती है। ठीक है, अभी हमारा फिर कंपटीशन आएगा, जारी बात है इंडिया से हमारा मैच भी है अगला जो 14 तारीख है। अब एग्जैक्टली आज क्योंकि 14 हो जाएगी तो 1 महीना ही रह गया उसको सीधा मैच को। तो अगर आप देखो तो उनके पास बॉलिंग के ऑप्शन देखो आप, सिराज उनके पास है, जसप्रीत बुमराह उनके पास है, ठीक है, वो सिंह साहब उनके पास है, कृष्णा उनके पास है। आपके पास बॉलिंग में ऐसा क्या है? आपकी बॉलिंग तो आपको इतना लेट डाउन करती है, इतना लेट डाउन करती है, अफसोस होता है मुझे। अच्छा, आपने एशिया कप की बात की तो फिर ये भी मैं आपको बता दूं कि बाबर आजम का जो नाम चल रहा था कि वो
एशिया कप के लिए क्या स्क्वाड में आएंगे, क्योंकि फखर जमान इंजर्ड है, लेकिन वही डिपेंड कर रहा था कि बाबर आजम ओडीआई में कैसा करते हैं, अच्छा करते हैं नहीं करते। लेकिन जो उनकी फॉर्म लग रही है, तो जो चल रही है, अब जो उनकी उम्मीद थी कि वो वापसी कर सकेंगे, वो भी अब उम्मीद उनकी टूटती जा रही है। वो अब एशिया कप के स्क्वाड में नहीं होंगे। रिजवान जो चाह रहे थे कि भाई मैं एशिया कप में आऊं, दूर दूर तक उनका अब नाम नहीं है कि वो एशिया कप में आएंगे। नसीम शाह, जिससे खाली आप लुक पे काम करवा लो, एड्स करवा लो टीवी के, बड़ा अच्छा लगेंगे भाईजान, वो भी अब कहीं पे नजर नहीं आएंगे। एक ओवर में 21 रन कल खा गए थे, बिल्कुल जीरो परफॉर्मेंसेस। लास्ट आईसीसी जितने इवेंट्स खेले हैं कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है। अगर उनकी कोई वाह है तो वो ही है जो बल्ले के साथ उन्होंने फारूकी को 2 छक्के मारे थे। उसके अलावा कोई उनकी, अगर आप देखो बॉल के साथ आपको कोई हाईलाइटेड कैरियर परफॉर्मेंसेस नजर नहीं आती। फिर बाबर आजम के सोने पे सुहागा, जो बुरी खबर है वो ये है कि आईसीसी रैंकिंग में भी बाबर आजम की जो रैंकिंग है वो नीचे गिर गई है। जो ये सीरीज उनकी बड़ी बुरी गई है। वैसे वेस्टइंडीज के अगेंस्ट बाबर आजम की सबसे ज्यादा एवरेज है, 80 की एवरेज खेल रहे थे इस सीरीज से पहले। ऑल जितनी भी टीम्स हैं, और अगर रन आप बाबर आजम के देखो, अगर उन्होंने मिनिमम किसी एक टीम के अगेंस्ट ज्यादा रन बनाए हो, तो उसमें बाबर आजम की सबसे अच्छी जो बड़ी एवरेज है वो अगेंस्ट वेस्ट इंडीज ही है। और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी वो फ्लॉप रहे हैं। और जिस तरह से कोलैप्स हुआ है उनका रैंकिंग, अब उनकी नंबर 3 आ गई। और रोहित शर्मा ने उनसे नंबर 3 रैंकिंग, आपको रोहित शर्मा नंबर 2 पर आ गए, बाबर आजम की नंबर 2 थी। नंबर 1 पे शुभमन गिल इस टाइम बरजमान है, रोहित नंबर 2 पर आ गए हैं, बाबर नीचे गिर गए हैं, रोहित ने छीन लिया पोजीशन, बाबर नंबर 3 पर आ गए हैं। विराट कोहली 4th पे बरजमान है, डेरिल मिचेल 5th पे न्यूजीलैंड के, श्रीलंका के असलंका 6ठे पर है जो कप्तान भी हैं। फिर आयरलैंड के टेक्टर 7वें पर है, श्रेयस अय्यर 8वें नंबर पे हैं, अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान 9वें नंबर पर है, और कुशाल मेंडिस 10वें नंबर पर है। तो ये रैंकिंग पे भी अब झटका लगा। जो हम रैंकिंग करते थे, तो बाबर आजम की एक रैंकिंग और गिर गई, और अगर इसी तरह फॉर्म चलती रही तो आपकी मजीद रैंकिंग गिरेगी। अली साहब, सवाल यहां पर जो एक पाकिस्तानी फैंस पूछ रहा है ना, पीसीबी से पूछ रहा है, बड़े बड़े जो आपके स्टार्स हैं सारे खेल रहे थे, बड़े नाम थे सीरीज में पाकिस्तान के, बाबर खेल रहे थे, रिजवान खेल रहे थे, शाहीन खेल रहे थे, हसन अली खेल रहे थे, नसीम शाह खेल रहे थे, अब्दुल्ला शफीक खेल रहे थे। अब इनमें से बड़े बड़े 4-5 जो नाम है वो तो अब आपको T20 में नजर नहीं आएंगे। ना बाबर होंगे, ना रिजवान होंगे, ना नसीम शाह होंगे, ना आपको आपके अब्दुल्ला शफीक नजर आएंगे। लेकिन सवाल यहां पर ये पूछ रहे हैं कि यार, आप 10वें नंबर की टीम से भी अगर सीरीज नहीं जीत पा रहे, 10वें नंबर से आप नहीं जीत पा रहे, सारे बड़े नाम आपके पास हैं, तो क्या आपकी क्रिकेट का डाउनफॉल आ गया? चैंपियंस ट्रॉफी में आप बिल्कुल एंड पर आप नजर आए, आपका बिल्कुल कोई मैच आप नहीं जीत सके, 0 आपकी परफॉर्मेंस थी चैंपियंस ट्रॉफी में, 0 परफॉर्मेंस। आप एंड पर आपने फिनिश किया, एक भी मैच नहीं आपने चैंपियंस ट्रॉफी में जीता, बिल्कुल आप बॉटम पे रहे। फिर आप न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हो गए, वेस्ट इंडीज से आप हार गए। T20 के चलो छोड़ो, आप T20 में आप बेशक आप बोलोगे बांग्लादेश से हारे हो, लेकिन वो आपकी एक यंग टीम थी, अभी आपने वेस्ट इंडीज को सीरीज हराई है, तो चलो अभी आप यंगस्टर्स को वो चांस दे रहे हो, वो आप एक अलग रीबिल्डिंग फेस में हो। लेकिन जो आपके सीनियर्स हैं, अगर आप पूछो इन्होंने क्या दिया, अगर आप भारत के सीनियर से पूछते हो कि उन्होंने क्या दिया, रोहित शर्मा, विराट कोहली की आप बात करते हो, तो फिर सवाल यहां पर यह कि भाई उन्होंने पिछला आईसीसी इवेंट उनको जितवाया 25 की चैंपियंस ट्रॉफी, उससे पिछला इवेंट 2024 का T20 वर्ल्ड कप वो उनको जिताया, 2023 के वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त फाइनल में गए, वो उनके सीनियर्स ने उनके साथ किया। 3 आईसीसी इवेंट्स में स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस, और आप क्या बताते हो भाई पिछले 5-6 इवेंट्स में सिर्फ जाली टैग्स अपने सर पे लिए हैं, जाली किंग्स बने आपके सीनियर, जो सीधी सी बात है, ठीक है, जाली किंग्स बने हैं, जाली सुपरमैन बने हैं, जाली स्पाइडरमैन बने हैं। मेन रीजन जो है ना दाऊद साहब, वो ये है कि जब आप एक चीज के ऊपर स्टिक हो जाते हो ना, आप कहते हो नहीं मेरा हारिस रऊफ खेलेगा, मेरा शाहीन खेलेगा, मेरा हसन अली खेलेगा, मेरा नसीम शाह खेलेगा, डिसअपॉइंट इसके कि पिछले 5 साल से आप देख रहे हो कि आपको कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करके दे रहे। व्हेन यू मूव ऑन, कब मूव ऑन करोगे, कब किस टाइम मूव ऑन करोगे? देखो अब आप बात करते हो अभी आकिब जो नया लड़का आप लाए, आपने उसको न्यूजीलैंड सीरीज कराई, बाहर कर दिया, अभी नया लड़का आपके पास आया हुआ सलमान मिर्जा मौजूद है आपके पास, आप जानबूझ के उसको नहीं खिला रहे। अहमद देनियाल ने बेहतर परफॉर्म कर दिया था। अगर आप अब भी उनको इन सीरीजों में चांस नहीं दोगे, तो आपको क्या लगता है कि आप किस एक माइंडसेट से तैयारी कर रहे हो? एक माइंडसेट होता है ना, हम इस वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम एशिया कप के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम 2027 वर्ल्ड कप के लिए बिल्ड कर रहे हैं। ऑन द सीरियस नोट, आपका वर्ल्ड कप भी कुछ महीनों बाद ही है, कोई तैयारी है? नहीं है ना तैयारी। अब देखो वही बात है कि बाकी दीगर टीमों की बात कर लो, साउथ अफ्रीका की, ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की या इंडिया की। अब आप देखो इंडिया इंग्लैंड की रिसेंट बात कर लो, बुमराह अवेलेबल नहीं थे फाइनल टेस्ट मैच के लिए, ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं थे, विराट कोहली, रोहित शर्मा रिटायर्ड हो गए थे, लेकिन करंट सीरीज में तो खेल रहे थे ऋषभ पंत, बुमराह, उनको वो नहीं खेले आखिरी मैच, उसके बावजूद वो जीते। ये चीज होती है कि बुमराह और ऋषभ पंत के बगैर जो टेस्ट का उनका इंटीग्रल पार्ट है,
ऋषभ पंत जो बैटिंग में देती हैं रेड बॉल में, सेना कंट्रीज में वो आपको कोई और नहीं देता। बुमराह जो रोल है उनका, जिस तरह से वो विकेट्स ले रहे होते हैं, वकार यूनुस उनकी तारीफें कर रहे होते हैं, वसीम अकरम कर रहे होते हैं, सभी तारीफें कर रहे होते हैं उनकी, लेकिन उसके बाद उनकी आप परफॉर्मेंसेस देख लो, क्या थी परफॉर्मेंसेस, जीरो परफॉर्मेंस। आपने उनको ड्रॉप करने के बाद भी इन्होंने मैच को जीत लिया, लेकिन इंग्लैंड को उन्होंने पकड़ा, लेकिन हमारी परफॉर्मेंसेस जीरो। उसकी वजह क्या नजर आ रही है? क्योंकि हम खाली बड़े नामों की तरफ जाते हैं और बड़े नाम में हमने सिर्फ हाइप बनाई हुई है। वो एक गुब्बारा बनाया होता है कि भाई इतना बड़ा गुब्बारा है, इसके अंदर पता नहीं क्या, लेकिन जब मैच होता है, जब नॉकआउट मैच होता है, थर्ड ओडीआई था ना, ये नॉकआउट मैच था, ये आपको चेस करना चाहिए था या आपको जीतना चाहिए था। बड़ा मैच होता है, कोई एशिया कप में मैच होता है, कोई इंडिया के साथ मैच बनता है, कोई वर्ल्ड कप का मैच बनता है, एकदम गुब्बारे में से हवा निकल जाती है। नसीम शाह बड़े मैचेस में, आईसीसी इवेंट में कुछ नहीं करते, शाहीन शाह अफरीदी डेथ ओवर्स में नहीं करते, हारिस रऊफ नहीं जितवाते, बाबर आजम बल्ले के साथ नॉकआउट मैच में नहीं करते, रिजवान नहीं करते, या तो जीरो पे जाएंगे या तो टुक टुक करेंगे। तो भाई आपने वेस्टइंडीज के अगेंस्ट जो शिकस्त ली है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अब सबक है। लेकिन सबक भी हम क्या बोले, आपको तो सबक मिलता भी नहीं। आप यूएसए से भी हार गए, आप अफगानिस्तान से भी बीच में हार गए, आप बांग्लादेश से भी हार रहे हो, लेकिन आप वो सबक हासिल ही नहीं कर रहे। नतीजे वही है कि आप छोटी छोटी टीमों से हार रहे हो। चलो एक बंदा कहते हैं यार छोटी टीमों से हारे, लेकिन बड़ी टीम से तो ये जीत जाती है। बड़ी टीम से भी हार रहे हो, वो कांस्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया से आप नहीं जीत पाते, इंडिया से आप नहीं जीत पाते, इंग्लैंड से आप नहीं जीत पाते, न्यूजीलैंड से आप नहीं जीत पाते। लेकिन उसके बाद जब आपकी बारी आती है छोटी टीम्स की, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश, इनसे भी आपने जीते। वेस्ट बांग्लादेश ने आपको पहले टेस्ट सीरीज घर पे हराई, फिर आप T20 सीरीज बांग्लादेश में जाके हार गए, वेस्ट इंडीज के साथ आप ओडीआई सीरीज हार गए, घर पर आप वेस्ट इंडीज से टेस्ट मैच हार गए। तो आप फिर कहां पर लेकर जा रहे हो यार? ये आप मत कीजिए। अगर आप अली इसी तरह क्रिकेट को चलाते रहे, वो वक्त, अब देखो आज हॉकी को कौन मानता है, कोई नहीं या बाकी स्पोर्ट्स में कौन मानता है? कोई देखता भी नहीं, आपको नाम भी नहीं पता होते कि कौन सा खिलाड़ी है। सोहेल अब्बास एक टाइम पर हीरो थे, लेकिन इतने बड़े बड़े आपके पास ओलंपियन आए हैं, लेकिन आज कोई याद ही नहीं रखता, कोई बात ही नहीं करता, कोई नाम भी नहीं लेता किसी और। भाई आपको तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, देन ही आपको कुछ बनेगा। खैर, जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट आ रही है जसप्रीत बुमराह को लेकर। तो जसप्रीत बुमराह की एंट्री होने जा रही है पॉसिबल तौर पर एशिया कप के स्क्वाड में। पहले पाकिस्तान के हाथों से वो यूएसए वाला मैच खींच के ले गए थे, जब रिजवान को उन्होंने बोल्ड किया था। वो तब्दीली का मोमेंट था, वो एक चेंजिंग मोमेंट था, वो एक वाइब थी जो एक तरफ जो निकल गई। तो दाऊद साहब एशिया कप में आ रहे हैं और हमेशा हमने देखा कि सबसे बड़ी थ्रेट होते हैं आपके लिए, चाहे आप दुबई खेलें जहां भी खेलें। लेकिन बिल्कुल आपने ठीक बात की, क्योंकि न्यूयॉर्क नासो स्टेडियम में एक टाइम पर पाकिस्तान ने जब सिर्फ 119 का टारगेट मिला है, तो पाकिस्तान उस मैच में कमांडिंग पोजीशन में था। तो इंडियन साफियों ने मुबारकबादें देना शुरू कर दी बिल्कुल वहां पे। सारे वो विक्रांत हो गए, वो बाकी और बहुत सारे थे, वो सब तो ये बात कर रहे थे कि भाई आप जीत गए। और भी काफी सारे बैठे हुए थे वहां पर, एबीपी न्यूज उसके चीफ एडिटर थे, उन्होंने कहा, 2-3 और भी बैठे हुए थे काफी, अब नाम अच्छा नहीं लगेगा बताना, लेकिन और भी 4-5 काफी थे। उन सब ने, आप सही कह रहे हैं कि उन्होंने मुबारकबादें दे दी कि भाई आपको मुबारक हो यार पाकिस्तान जो है वो जीत गया। और इंडियन टीम पे क्रिटिसाइज शुरू हो गई थी वहां पे कि भाई रगड़ना शुरू हो गए थे सारे, क्योंकि ज्यादातर जो है वो काफी इंडियन जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद थे, तो कि भाई इंडिया बहुत फारे खेला, ये हो गया वो हो गया। लेकिन जो जसप्रीत बुमराह ने स्पेल डाला, पूरा हाथों से हमारे मैच, बिल्कुल जो हम उम्मीद लगाकर बैठे थे कि मैच हमारा है, स्लिप ही हो गया। अब आप ये देखो कि एक बुमराह का T20 में और स्पेशली एशिया कप जैसे इवेंट में एक बड़ा रोल रहेगा। पहले इंजरी चल रही थी, क्योंकि इंग्लैंड सीरीज में भी थोड़ा सा फिटनेस मसाइल से जूझ रहे थे, फिर भी वो सीरीज खेले थे। आखिरी टेस्ट मैच में उनको आराम भी करवाया गया था, बाद में पता चला कि फिटनेस उनकी ठीक नहीं थी, हल्की फुल्की उनको इंजरी भी थी। लेकिन अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बुमराह एशिया कप के लिए फिट होंगे और प्रोबेबली उनको डाला जाएगा। अभी ये कहा गया कि हतमी फैसला नहीं किया गया कि बुमराह को स्क्वाड में डाला जाएगा या नहीं डाला जाएगा, लेकिन अब ये भारतीय मीडिया में खबरें आ रही हैं, क्योंकि ऋषभ पंत ऑलरेडी एशिया कप से बाहर है। सूर्य कुमार यादव की भी अपडेट पॉजिटिव खबरें आ रही हैं कि वो भी पॉसिबल तौर पर फिट हो सकते हैं। लेकिन बुमराह के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जसप्रीत बुमराह एशिया कप के लिए फिट होने जा रहे हैं और वो भारतीय स्क्वाड में भी जगह बना लेंगे। अगर वो जगह बनाते हैं, फिर उसके अलावा अर्शदीप सिंह तो होंगे ही होंगे। फिर अगर आप आगे देखते हो तो एक आध फास्ट बॉलर आप और रखोगे, क्योंकि बाकी जो भारत की टीम होगी वो कोशिश करेगी कि इसके स्पिन के ऊपर रिलाय किया जाए। वरुण चक्रवर्ती जैसे हो गए, या बाकी आपके पास कुलदीप यादव हो गए, या रवि बिश्नोई हो गए, बाकी अक्षर वगैरह हो गए। तो कोशिश की जाएगी कि भारत स्पिन पे ज्यादा निसार करेगा, और यूएई में वही टीम अच्छा करती है जो स्पिन को अच्छा करती है, जो अच्छे स्पिनर खिलाती हैं। जैसे 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने किया था, 4 स्पिन प्लेइंग 11 में खिला लिए थे। अब हम यही बात पाकिस्तान के लिए भी करते हैं कि आपके पास सुफियान मुकीम बेंच पे बैठा हुआ है, इब्रार होता है, आप 2 क्यों नहीं खिलाते? जब भारत 4 खिला सकता है तो आपको 2 खिलाने में क्या इशू, और आप हार जाते हो वेस्ट इंडीज में। तो खैर इंडिया के लिए तो एक अच्छी खबर है कि बुमराह उनके एशिया कप के स्क्वाड में आएंगे, लेकिन अब देखते हैं कि चीजें किस तरह से बनती है, क्योंकि पाकिस्तान का भी जो एशिया कप का हतमी स्क्वाड है
जैसे ही आपका जो कप्तान और कोच यहाँ पे लैंड करेंगे, वेस्ट इंडीज की सीरीज तो खत्म हो चुकी है, शर्मनाक की सीरीज हमारे लिए एंड हुई है, वो जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे तो फिर एक मीटिंग होगी और अगले हफ्ते तक प्रोबेबली ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाएगा। ट्राई नेशन सीरीज में ये फैसला किया गया है कि शाहीन हो गए, रऊफ हो गए, इनको बाहर बिठा के आराम करवा के यंगस्टर्स को चांस दिया जाएगा, क्योंकि यूएई में गर्मी बहुत होती है, लेकिन एशिया कप में सारे आ जाएंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, जरूर कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।